हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉन्चर। जैसे कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम्स हो सकती है, ठीक है। तो अभी रिस्क नहीं लेते हैं और हम अपना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो मेरा नाम दीप्तांशु ग्राहम है और मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट में ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये बीबीए 6 सेम का सिलेबस है, पेपर है, ठीक है। मेरा नाम दीप्तांशु ग्राहम है और मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी ब्रांडिंग। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। देखिए, ये यूनिट हमें यूनिट 2 है, इसमें हम ब्रांडिंग कवर करने वाले हैं। आज हम सिर्फ मीनिंग और थोड़ा सा फीचर ब्रांड का क्या होता है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, ब्रांड है ना। ब्रांड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो एकदम डायरेक्टली तो ब्रांड के बारे में नहीं बताएंगे, थोड़ा सा तो आप इंट्रोडक्शन देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो एक मार्केटर को या सेलर को या प्रोड्यूसर को लेना पड़ता है वो ये कि वो अपने प्रोडक्ट को किस ब्रांड से बेचे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट द मार्केटर हैज टू टेक इन द एरिया ऑफ अ प्रोडक्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग। कि ये ब्रांड क्या रखे, ठीक है। He must decide whether the firm's product will be marketed under the brand name or or a generic name। तो ये उसको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि वो क्या अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नेम से बेचे या प्रोडक्ट का जो जेनेरिक नेम है, जो उसका मेन फीचर है, उसी बेसिस पे प्रोडक्ट के नाम से उसको बेचे। अब सवाल आता है जेनेरिक नेम क्या होता है, तो चलो जेनेरिक नेम पहले देख लेते हैं। जेनेरिक नेम क्या होता है? जेनेरिक नेम रिफर्स टू द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। जो प्रोडक्ट है, जैसे कैमरा, अब कैमरा जो भी अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट हो, है तो कैमरा ही ना, ठीक है। जो मशीन फोटो खींचती है तो उसे तो कैमरा ही बोलेंगे ना। अब वो कोई भी कंपनी बनाए तो होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट तो कैमरा, तो वो जेनेरिक नेम हो गया। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, है ना, या रिस्ट वॉच, या टायर, या कैमरा, या टॉयलेट सोप, एक्सेट्रा, ठीक है। वी नो दैट अ कैमरा, कैमरा क्या है? कैमरा इज अ लेंस सराउंडेड बाय प्लास्टिक और स्टील from all sides and having certain other features such as flash gun and so on, है ना। कैमरा तो वही होता है। सिमिलरली बुक क्या है? बुक इज अ बंच ऑफ पेपर विच आर, ठीक है, इन अ बॉन्ड फॉर्म, ठीक है, ऑन विच सम यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट इज प्रिंटेड। तो जेनेरिक नेम क्या हो गया? कैमरा या बुक। Thus, all product having this characteristic would be called by the generic name such as camera और book, है ना। तो सब प्रोडक्ट अपने जेनेरिक नेम से, ठीक है, बुलाया जा सकता है। ये पेन, है ना, इसका काम क्या है? लिखने का काम है, तो ये जेनेरिक नेम क्या है? इट्स अ पेन यूज फॉर राइटिंग, ठीक है। लेकिन ये पेन को अपन जेनेरिक नेम से बेचें या ब्रांड नेम से बेचें, है ना। लग्जरी के पेन से बेचें, पेरिकार्डियन के नाम से बेचें, या सिर्फ पेन के नाम से बेचें, ये आपको डिसीजन लेना है। ये मार्केटर को डिसीजन लेना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, है ना। जेनेरिक नेम क्या है? जेनेरिक नेम देखिए यहाँ पे केमिकल नेम है डेफनी डिफ हेनरी मेन, है ना। नाम भी लेना नहीं जम रहा मेरे को, ठीक है। HCI 25 mg, बताइए इतना, ठीक है। हम रोज नाम ले लेते, ये नाम ही लेना नहीं जम रहा। और इजीली क्या लिया जा सकता है? बेनाड्रिल, कितना याद है, ठीक है। तो ये ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। जेनेरिक नेम लेना ही नहीं जम रहा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इफ प्रोडक्ट्स वर सोल्ड बाय जेनेरिक नेम्स इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केटर्स टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पे आया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर प्रोडक्ट को जेनेरिक नाम से बेचेंगे तो प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ब्रांडिंग इसलिए किया जाता है सो दैट आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश किया जा सके, है ना। ब्लैक कलर की कारें, है ना, लेकिन एक ब्लैक कलर की कार में अगर स्टार मार्क बना रहा, ठीक है, तो आप फट से पहचान जाओगे वो मर्सिडीज है। एक ब्लैक कलर की कार में अगर आपको राउंड चार सर्कल, ठीक है, मिल जाए तो आप फट से पहचान जाओगे ऑडी की कार। समझ में आ रहा है? ब्रांडिंग इसलिए करते गाइस, ब्रांडिंग करने का ऑब्जेक्टिव ये है टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रांडिंग क्यों करते हैं? टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ
competitors. Thus, most marketers give a name to their product, which helps in identifying and distinguish their products from a competitor's product. है ना, फेविकॉल, इतना अच्छा ब्रांडिंग किया, फेविकॉल, ठीक है। अब फेविकॉल का जो जेनेरिक नेम है वो तो हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन है ना फेविकॉल पता है, आयोडेक्स, ठीक है, झंडू बाम, ठीक है। तो जेनेरिक नेम से प्रोडक्ट इजीली नहीं बिकेगा, लेकिन ब्रांड नेम से प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा और आसानी से बिक भी सकता है, ठीक है, और लोगों को रिकॉल करना आसान होता है। This process of giving a name or a sign or a symbol etc. to a product is called branding, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई व्हाट इज ब्रांड, सवाल तो ये पूछेगा ही कि ब्रांड क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ये 3 लाइन लिखा है, उसको ध्यान में रख लेना। अब ब्रांड इज अ नेम, ब्रांड क्या है, या तो नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन, नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन, ठीक है। फिर से एक बार, ब्रांड क्या है, या तो नेम, साइन, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन, ठीक है। एंटी एसएसडी याद रखना, एंटी एसएसडी, एंटी, नेम, टर्म, एसएसडी, है ना, साइन, सिंबल, डिजाइन। फिर से एंटी, नागपुर टाइम्स याद रख सकते हैं ना, नागपुर टाइम्स, वैसी एंटी, ठीक है, नेम, टर्म, एसएसडी, ठीक है। एसएसडी आजकल जैसे होता है ना, रैम होता है, वैसी एक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, प्रोडक्ट को एसएसडी भी बोलते हैं, एसएसडी लगाया गया, तो वैसी एंटी एसएसडी। तो एन, नेम, टी, टर्म, एसएसडी, साइन, सिंबल, डिजाइन, ठीक है। और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम, ये पांचों का कॉम्बिनेशन, नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन का कॉम्बिनेशन, ठीक है, यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, है ना, डिफरेंशिएट करना और आइडेंटिफाई करना, है ना, कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करना और इजीली आइडेंटिफाई कर लेना। यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज of one seller or a group of seller and to differentiate, दूसरा आगे differentiate them from those of the competitors, ठीक है। तो ब्रांडिंग क्यों किया गया, डिफरेंशिएट करने के लिए और इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे बाटा, शूज याद नहीं है, बाटा याद रहेगा, लाइफ बॉय, डनलप, हॉट शॉट, पार्कर, ठीक है। ये ब्रांड तो बहुत सारे, एप्पल। अब ब्रांड का इतना इंपॉर्टेंट हो गया, देखो आज से 30 साल बाद, पहले अगर आप बोलते एप्पल तो समझ में आता है ना, मैंने एप्पल लाया तो समझ में आता कि अच्छा खाने के लिए एप्पल लाया हुआ है, फ्रूट्स लाया। अभी बोले मैंने एप्पल खरीदा तो सबसे सबसे पहले क्या होता है, एप्पल खरीदा यानी क्या, फोन खरीदा, एप्पल खरीदा खाने वाला, फ्रूट नहीं खरीदा। ब्रांडिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ब्रांड में ना दो चीज होती है, ब्रांड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। इसमें दो चीज होती है, विच हैज टू कंपोनेंट, कौन सा, एक ब्रांड नेम या फिर ब्रांड मार्क, ठीक है, ब्रांड नेम या फिर ब्रांड मार्क। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रांड नेम में दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, है ना, ऐसा ब्रांड का कुछ ऐसा पार्ट जो हम बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ब्रांड नेम इज अ वर्बल कंपोनेंट ऑफ अ ब्रांड, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स या फिर फेविकॉल, ठीक है, सफोला, मैगी, लाइफ बॉय, डनलप, अंकल चिप्स, ये सब ब्रांड नेम है जो हम बोल सकते हैं, ब्रांड का एक पार्ट है जो हम वर्बली बोल सकते हैं। ब्रांड मार्क क्या हुआ, तो यहाँ देखो ब्रांड मार्क दिख रहा है ना, एप्पल का, ठीक है, ऑडी का, ओलंपिक का, मैकडोनल्ड्स का, ठीक है, ये एशियन पेंट का गट्टू, ठीक है। दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी रिकग्नाइज्ड, देख के अपन रिकग्नाइज कर लेंगे, बट विच इज नॉट अटरेबल इज कॉल्ड ब्रांड मार्क, है ना। इट अपीयर्स इन अ फॉर्म ऑफ सिंबल, डिजाइन, डिस्टिंक्ट कलर, ठीक है, स्कीम और लेटर। फॉर एग्जाम्पल अ गट्टू ऑफ एशियन पेंट्स, ठीक है, LIC का योगोशमा, या फोर फिंगर्स या पाम ऑफ एनासिन आर ब्रांड मार्क्स। या फिर यहाँ पे आप इस इमेज देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रांड मार्क्स तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ब्रांड में क्या होता है, दो चीज होता है, ब्रांड नेम भी होता है और ब्रांड मार्क भी होता है। ब्रांड नेम जो अटरेबल है, बोल सकते, वर्बली बोल सकते हैं, ब्रांड मार्क बोल नहीं सकते, लेकिन देख के इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब फटाफट अपन क्या करते हैं, एक जो आंसर में आपसे यूनिवर्सिटी में देखा जाएगा कि ब्रांड, तो ब्रांड के कैरेक्टर लिखा क्या, ब्रांड के फीचर्स लिखा क्या, तो वो पॉइंट्स अपन पढ़ लेते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, है ना, ब्रांड नेम के कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, गुड ब्रांड नेम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहला सिंपल, ये जो ग्रे कलर में दिख रही है ना लाइन, उसको याद रख लेना। जैसे लिखा हुआ है ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, स्पेल, रिकग्नाइज, रिमेंबर। ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए,
इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, इजीली स्पेल किया जा सकता है, रिकग्नाइज करना और याद रखना, जैसे पॉन्ड्स, वीआईपी, रिन, विम, है ना, कोका कोला, ये सब इजीली अपन क्या कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, स्पेल, रिकग्नाइज, रिमेंबर होना चाहिए। दूसरा, ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट की बेनिफिट को सजेस्ट करे, बूस्ट, है ना, बूस्ट इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अब बूस्ट यानी क्या, एनर्जी आ रही है, उसको ड्रिंक कर रहे तो एनर्जी आ जा रही है ना। माई फेयर लेडी, अभी वैसे वो सारी फेयर वर्ड हट गया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के ब्रांड ऐसे होने चाहिए कि प्रोडक्ट के फीचर, प्रोडक्ट की, ठीक है, बेनिफिट्स और क्वालिटीज बता रहे हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पहला शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, स्पेल, रिकग्नाइज एंड रिमेंबर होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और क्वालिटीज को, ऐसा ब्रांड होना चाहिए। दूसरा, ब्रांड क्या होना चाहिए आपका, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, अलग होना चाहिए, सिमिलर ब्रांड नहीं होना चाहिए, है ना। एडिडास के जैसे डुप्लीकेट अगर आप ब्रांड देखेंगे तो सिमिलर होते हैं बेवकूफ बनाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ब्रांड एकदम डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा ना, लिरल, स्पिरिट, सफारी, जोडियक, ऐसा। ब्रांड कैसा होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए। एडेप्टेबल यानी इजीली पैकिंग में, लेबलिंग में आसानी से लगाया जा सके, एडवर्टाइज इजीली किया जा सके, डिफरेंट लैंग्वेज में उसका इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कोका कोला। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए ब्रांड, इजीली एडेप्टेबल होना चाहिए। पांचवा, ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट। ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए। जैसे मैगी, मैगी से अपने को नूडल्स ही याद आता था, लेकिन मैगी ने क्या किया, मैगी ने केचप भी बना लिया। ठीक है, कोलगेट, कोलगेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए, ताकि उस ब्रांड नेम में अलग अलग प्रोडक्ट भी हम ला सकें। तो ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स विच आर एडेड टू द प्रोडक्ट लाइन, है ना। एग्जांपल मैगी, मैगी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। वैसी, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली, है ना। ब्रांड, आपका जो ब्रांड है वो लीगली रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि उस ब्रांड को कोई और, ठीक है, कॉपी ना करे, इस्तेमाल ना करे, ऐसा होना चाहिए, और लीगली प्रोटेक्टेड होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है लास्ट, ठीक है, चूजन नेम शुड बी स्टेइंग पावर। ब्रांड ऐसा होना चाहिए ना कि भैया सालों साल तक रहे। कोका कोला, है ना, 125 साल से है। ठीक है, 125 साल से कोका कोला चल रहा है, उसका ब्रांड इतना स्ट्रांग है ना। एप्पल को देख लो, कितने समय से चल रहा है। ब्रांड ऐसा होना चाहिए ना कि ब्रांड लंबे समय तक आपका साथ दिखाए और प्रोडक्ट को चलाते रहे। ठीक है, तो ब्रांड ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आया। तो ये हो गए क्या, हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, है ना। आपको सिर्फ ये ग्रे वाले पॉइंट याद रखने, शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, स्पेल, रिकग्नाइज एंड रिमेंबर, सजेस्ट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट एंड क्वालिटीज, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए, वर्सेटाइल, है ना। एडेप्टेबल यानी, ठीक है, पैकिंग लेबलिंग में लगाया जा सके, वर्सेटाइल यानी दूसरे प्रोडक्ट लाइन में वो ब्रांड का इस्तेमाल किया जा सके, रजिस्टर्ड और प्रोटेक्ट करा जा सके लीगली, और उसकी स्टेइंग पावर होनी चाहिए, है ना। इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट। तो ये सिर्फ क्या मैंने आपको बताया, सिर्फ ब्रांड बताया। ब्रांड क्या होता, ब्रांड के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए। मैं ऐसे वीडियोस रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाते रहूँगा, ताकि आपका रिवीजन आसानी से हो सके। थैंक यू गाइस।